नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बालाजी कोचिंग में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करते हैं यूपी बोर्ड क्लास 6 का लेसन 12, जिसका नाम है सेफ्टी सेफ्स। क्या नाम है बेटा? सेफ्टी सेफ्स। सेफ्टी सेफ्स ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये हमें अपने जीवन में इसकी सीख लेनी चाहिए। इस चैप्टर से जो सीख मिल रही है हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, ताकि जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनसे हम बचाव कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों। कुणाल वाज अ केयरलेस बॉय। कुणाल एक लापरवाह लड़का था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। ही मीन्स वह ऑफन अक्सर, डिड मीन्स करता था, थिंग्स मीन्स चीजों को, केयरलेसली मतलब लापरवाही से। वह हमेशा जो भी चीज करता था, जो भी काम करता था, वो लापरवाही से करता था। हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, ऑलवेज हमेशा, स्कॉल्डेड डांटते थे, फटकारते थे, हिम मीन्स उसे, फॉर हिज केयरलेसनेस उसकी लापरवाही के कारण उसके माता पिता उसको हमेशा डांटते रहते थे। वन फाइन मॉर्निंग एक अच्छी सुबह, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब वह बहुत परेशान था। एज क्यों? ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन क्योंकि वह अपनी पेन ढूंढ नहीं पा रहा था, उसको उसकी पेन मिल नहीं रही थी, प्राप्त नहीं कर पा रहा था। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। ही मीन्स उसे, नीडेड मीन्स जरूरत थी, द पेन टू राइट हिज इंग्लिश अपने जो अंग्रेजी का टेस्ट था उसको उस पेन की जरूरत थी। ही सर्चेड फॉर इट एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड इट। ही मीन्स उसने सर्च किया, खोज की, ढूंढी, फॉर इट उसे, एवरीवेयर हर जगह, बट कुड नॉट फाइंड इट लेकिन उसने वो जो पेन थी वो कहीं पर भी नहीं मिली। अब जब पेन नहीं मिली तो वो परेशान था, डिस्टर्ब था। एज कुणाल वाज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल। अब भाई वो परेशान था तो, क्योंकि लेट हो रहा था स्कूल के लिए। कुणाल वाज गेटिंग लेट फॉर स्कूल, हिज स्कूल, वह अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा था। ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। वह बहुत जल्दी, डाउन टू द रोड मतलब सड़क की तरफ दौड़ा, सड़क की तरफ गया। टू कैच द बस टू स्कूल, और स्कूल के लिए उसने क्या किया भैया? बस देखी, बस ढूंढी, बस पकड़ने के लिए, जो बस कहीं निकल ना जाए। ही saw a large red colored bus leaving the bus stop. ही मीन्स उसने saw मीन्स देखी, और लार्ज मीन्स बड़ी, रेड कलर मतलब लाल रंग की, बस लीविंग द बस स्टॉप। उसने एक लाल कलर की बस देखी जो कि बस स्टॉप से निकल चुकी थी, छोड़ चुकी थी उसे। ही रैन वह दौड़ा, आफ्टर इट एंड जंप्ड ऑन टू द बस, वह दौड़ा उसके पीछे, इट एंड जंप्ड ऑन टू द बस, और बस में कूद करके चढ़ गया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे क्या हुआ? एन ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन द बस सेज। एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी ने, एक बूढ़ा आदमी जो बस में बैठा हुआ था, उसने कहा, ओल्ड मैन, डोंट यू नो ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज अ डेंजरस थिंग्स टू डू। क्या तुम नहीं जानते हो, ट्राइंग टू कैच रनिंग, बस को दौड़ करके पकड़ना एक तुम्हारे लिए खतरनाक चीज हो सकती है, खतरनाक हो सकता है। क्या तुम नहीं जानते हो? कुणाल कहता है, आई एम सॉरी, आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूं। क्यों? आई हैव अ टेस्ट टूडे, आज मेरा टेस्ट है, और मतलब मैं टेस्ट देने के लिए जल्दी में जा रहा हूं। आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट, मैं अपना टेस्ट मिस नहीं करना चाहता। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी कहता है, इट इज बेटर टू मिस अ टेस्ट देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इट इज बेटर टू मिस अ टेस्ट टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उसने कहा
कि टेस्ट मतलब टेस्ट मिस करने से बढ़िया है कि अपने जीवन में आराम करो, या फिर टेस्ट कितनी जल्दी करोगे तो तुम्हारे जीवन से आराम हो जाएगा, आपका जीवन मतलब खत्म हो जाएगा। वो उसका कहने का मतलब ये है। कुणाल कहता है सॉरी अंकल, मुझे माफ करो चाचा जी, अंकल जी। आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट। उसने कहा ये चीज मैं अपने दिमाग में रखूंगा, एंड फॉलो इट, और इस चीज को मैं मानूंगा। द बस बाज क्राउडेड। बस भीड़ से भरी हुई थी खचाखच। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स बट नो वन वाज देयर। कुणाल ने देखा फॉर हिज फ्रेंड, अपने मित्रों को, बट नो वन, लेकिन उस बस में कोई भी उसका मित्र दिखाई नहीं दिया। वाज देयर, वहां पर कोई नहीं था। ही फाउंड दैट ही वाज ऑन द रॉन्ग बस। उसे लगा कि उसने कोई गलत बस पकड़ लिया, और ये सही था कि उसने गलत बस पकड़ ली थी। हिज फेस टर्नेड पेल। हिज फेस टर्नेड पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ही जंप्ड ऑफ द मूविंग बस। वह चलती हुई बस से गति करके, मतलब गति करती हुई बस में से कूद गया। जैसे ही कूदा, ही लैंडेड विद अ बम्प ऑन द रोड, और वह उस रोड पर बड़ी तेजी से गिरा, धड़ाम से ना गिरा। स्कूटर बाज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। एक स्कूटर बाज में था, कमिंग में आ रहा, फ्रॉम बिहाइंड उसके पीछे, बस के पीछे जस्ट बराबर में ही। इट स्टॉप्ड जस्ट अ फ्यू इंच अवे फ्रॉम हिम। जो कि जो स्कूटर था वो कुणाल से कुछ ही इंच दूरी पर रुका था। कुछ ही इंच दूरी पर रुका था। द वुमन ऑन द स्कूटर शॉटेड हिम। द वुमन, एक औरत, ऑन द स्कूटर शॉटेड एट हिम, उस पर चिल्लाने लगी। आगे क्या हुआ? वुमेन, डू यू वांट टू हर्ट योर सेल्फ? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे लिए नुकसान हो सकता है, तुम्हारे लिए क्षति पहुंच सकती है? कुणाल, नो आंटी, नहीं चाची जी। आई एम सॉरी, मुझे माफ करो। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूं। वुमेन, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस? इसका मतलब यह है कि आप बस से कूदोगे? डोंट यू नो जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस। उन्होंने कहा कि क्या तुम नहीं जानते हो कि चलती हुई बस से कूदना एक खतरा से खेल रहे हो आप, खतरा हो सकता है तुम्हारे लिए। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। कुणाल तेजी से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। ही वाज बैडली इंजर्ड, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, ही लिसन्ड केयरफुली। ही मिस, उसने टोल्ड मिस बताई, हर मिस उन्हें, किसको? जो स्कूटर पर एक वुमेन थी, उनको बताया होल इंसिडेंट, अपनी घटना, पूरी घटना बताई। शी लिसन्ड केयरफुली, और उन्होंने बड़े ही ध्यान से उस घटना को सुना। वुमेन, रिमेंबर, याद रखो, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। उन्होंने कहा इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। पश्चाताप से यानी पछतावा से बढ़िया है कि आप सुरक्षित रहें। कुणाल, व्हाट शुड आई डू आंटी? व्हाट मीन्स क्या? शुड चाहिए, आई डू आंटी मतलब मुझे क्या करना चाहिए आंटी जी। विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर? क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकती हो, ले जाओगी? वुमेन कहती हैं श्योर, अवश्य ले जाएंगे। आई कैंट लीव यू अलोन इन सच सिचुएशन। ऐसी परिस्थिति में हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन आज का ज़माना ये है भैया कि अगर कहीं किसी के चोट लग जाए, कोई गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ वीडियो पहले बनाएंगे, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। तो उस वुमेन ने कहा कि हम इस सिचुएशन में आपको अलग नहीं छोड़ सकते। कुणाल ने कहा थैंक यू वेरी मच आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। आगे
ऑन द वे शी रिसाइटेड हिम अ पोएम। रास्ते में जो आंटी जी थी उन्होंने कुणाल के लिए एक पोएम सुनाई, और उस पोएम को आपको भी सुनना चाहिए और आपको सुन करके अपने जीवन में उतारनी चाहिए। चलिए उस पोएम को सुनते हैं हम भी। पोएम आपके सामने है। नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी रोड पर मत खेलो, सड़क पर मत खेलो। हम स्कूल जब जाते हैं तो कई गांव ऐसे पड़ते हैं जहां पर अनपढ़ लोग हैं। अब वहाँ क्या है कि अपने जो है पशु हैं उनको भी छोड़ देते हैं रोड की तरफ, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी छोड़ देते हैं। उनको डर नहीं है कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो पैसे ले लेंगे भाई, यही तो है। तो ये जिम्मेदारी नहीं समझते कि मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमारी क्षति हो जाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा। ये देखना चाहिए कि जो सड़क चल रही है उस पर अपना जो वाहन है वो खड़ा ना करें, अपने बच्चों को सड़क से बचाएं, और मतलब पशु पक्षी को भी, जो पशु है उनको भी अपने बांध के रखें। तो नेवर प्ले ऑन द रोड, नेवर रन अक्रॉस, कभी भी सड़क के दाएं बाएं माने क्रॉस मतलब दोनों तरफ नहीं दौड़ना चाहिए। नेवर वॉक इन ग्रुप, कभी भी ग्रुप में नहीं टहलना चाहिए, ग्रुप में नहीं चलना चाहिए। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, जो यातायात के नियम हैं उनको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। नेवर जंप फ्रॉम अ बस, कभी बस से नहीं कूदना चाहिए। नेवर कैच अ रनिंग बस, कभी हुई दौड़ती हुई बस को नहीं पकड़ना चाहिए। नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट, कभी भी अपना सिर और हाथ बाहर नहीं रखने चाहिए बस में से। नेवर येल स्क्रीम और शॉट, कभी भी चिल्लाना चीखना नहीं चाहिए। और डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, और ये चीज़ें हमारे लिए या तुम्हारे लिए हमेशा सेफ सुरक्षित रखेंगी। बोथ यू एंड एवरी अराउंड, बोथ दोनों को रखेंगी, जो चारों हमारे चारों ओर हैं उनको भी और हमें भी। कुणाल हैड लर्नड ए लेसन, कुणाल ने एक सीख सीखी। ही वॉब्ड नेवर टू बी केयरलेस एवर अगेन, वह अब कभी भी लापरवाह नहीं रहेगा, दोबारा से लापरवाही नहीं करेगा। इसलिए हमें भी ये सीखनी चाहिए। इसमें लिखा है बेटर लेट देन नेवर, मतलब अच्छा है देरी से होना, देर होना अच्छा है देन नेवर, लेकिन कभी भी ऐसा काम न करें जिससे कि हमें क्षति पहुंच सके। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर। मुझे लग रहा है, मुझे आशा है समझ में आया होगा, लेकिन आगे बात करेंगे इसी में क्वेश्चन आंसर की। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे सभी बच्चे। आगे मीनिंग भी है इसमें, ये नोट कर लेंगे। डेंजर्स खतरनाक, पेल पीला पड़ना, क्राउड भीड़ भरी, इंजर्ड घायल होना, इंसिडेंट घटना, एल चिल्ला। क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। क्लास 6 लेसन 12 सेफ्टी सेफ। क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय वाज कुणाल, मतलब जो कुणाल था वो किस प्रकार का लड़का था। तो हम आंसर में कहेंगे कुणाल वाज अ केयरलेस बॉय, कुणाल एक लापरवाह लड़का था। अगला क्वेश्चन है भैया वाई डिड कुणाल नीड अ पेन, कुणाल को पेन की जरूरत क्यों थी, कलम की जरूरत क्यों थी। कुणाल नीडेड अ पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट, कुणाल अपना अंग्रेजी का टेस्ट करने के लिए उसको जरूरत थी पेन की। वाई इज इट डेंजरस टू कैच अ रनिंग बस, दौड़ती हुई बस को पकड़ना ये खतरनाक क्यों हो सकती है। बिकॉज इट मे लीड इंजरी, वो हमारे लिए घायल कर सकती है, खतरनाक इसलिए हो सकती है। अगला क्वेश्चन है भैया वाई डिड कुणाल जंप ऑफ द बस, बस से कुणाल क्यों कूदा था। बिकॉज ही फाउंड दैट ही वाज ऑन द रॉन्ग बस, क्योंकि वह गलत बस में चढ़ गया था इसलिए वो वहां से कूदा। हाउ डिड द वुमेन हेल्प कुणाल, उस औरत ने कुणाल की मदद कैसे की। द वुमेन हेल्प कुणाल बाई टेकिंग हिम टू डॉक्टर, तो औरत ने कुणाल की मदद की, वह डॉक्टर के पास उसे ले गई। अगला है व्हाट लेसन डिड कुणाल लर्न, कुणाल ने क्या पाठ सीखा, क्या सीख सीखी। तो कुणाल लर्नड अ लेसन ही वुड नेवर बी केयरलेस अगेन एंड ऑलवेज केयर रोड सेफ्टी रूल, कुणाल ने सीखा कि वह कभी लापरवाही दोबारा से नहीं करेगा, हमेशा केयर रोड सेफ्टी रूल, जो यातायात के नियम हैं, सड़क के नियम हैं, उनकी हमेशा देखभाल करेगा, केयर करेगा, उनको जानेगा और इस हिसाब से चलेगा। चलिए चैप्टर आपके समझ में आया है, धन्यवाद। अगर कोई भी किसी प्रकार की कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं प्रत्येक कमेंट बॉक्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और
अगर अन्य चैप्टर की वीडियो चाहिए तो इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।